दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। आप इसको अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने टाइप करना है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल और आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपके सामने एक नोट दिखाई देगा जिसमें कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसमें आपको टाइमिंग दी गई है कि ऑफिस आने का टाइम जो है 10 से 2 बजे तक है और यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। शनिवार और रविवार यहाँ पे छुट्टी होती है। तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन एंड एडिशनल रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे हैं। दोस्तों उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो है सारा ऑफलाइन। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे और उनको लेकर के आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल की ऑफिस में चले जाना है। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रिक्वायरमेंट फॉर डी फार्मा और बी फार्मा पे हमने क्लिक करना है। और यहाँ पे हम क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ओपन होगी जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। तो फर्स्ट आपको डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है जो कि पेएबल एट देहरादून होना चाहिए और SBI से इशू होना चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट पे ये जो आपके सामने एड्रेस दिया गया है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल देहरादून और IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब का आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है। और डिमांड ड्राफ्ट की जो फीस है वो लगती है 1298 रुपये जिसमें कि 18% GST इंक्लूडेड है। तो सेकंड नंबर पे आपने एक फाइल कवर लेना है जिसके साथ की टैग होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपने लेनी है जो कि आपकी हाल फिलहाल की फोटोग्राफ होनी चाहिए। और इन 4 फोटोज में से एक आपको फ्रंट से सेल्फ अटेस्टेड करनी है और जो बाकी की 3 फोटोज हैं आपने बैक से सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपने अपने खुद के साइन उस फोटो पे कर देने हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपका आता है सिग्नेचर। आपने एक ब्लैंक पेपर पे 4 बार आपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आपका आता है सेल्फ एड्रेस्ड A4 साइज इनवेल्प। आपने एक इनवेल्प लेना है जिसका कि साइज A4 साइज होना चाहिए और एक और इनवेल्प आपने लेना है जिसका कि 9x4 का साइज होना चाहिए और दोनों पे 42 की स्टैंप्स लगी होनी चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पे आपने एक ओरिजिनल एफिडेविट जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपये का डूली नोटराइज्ड होना चाहिए। और ये एफिडेविट आपको यही पेज सेकंड पेज पे मिल जाएगा और ये इसका आपने प्रिंट आउट निकलवाना है और इसको आपने एफिडेविट के ऊपर टाइप करवा लेना है और इस पे नोटराइज आपने करवा लेना है। उसके बाद 7th नंबर पे आपका आता है फोटोकॉपी ऑफ उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल की। दोस्तों आपका डोमिसाइल जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका डोमिसाइल होता है। तो उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल की आपने कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेना है। और ऐसे ही आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी फोटोकॉपी या फिर आपने डिग्री की है तो उसकी फोटोकॉपी आपने रख लेनी है। उसके बाद 10th पॉइंट है आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री। इसमें आपने सभी ईयर्स की, जैसे कि अगर आपका डिप्लोमा है तो आपका 3 साल और अगर आपकी डिग्री है तो आपकी 4 साल की जो है मार्कशीट की 3 सेट फोटोकॉपी की बनवा लेने हैं, उनको भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। उसके बाद आपका है 11th पॉइंट जिसमें कि आपने 10th और 12th की मार्कशीट या फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट है जिसपे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेनी है। उसके बाद 12th नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म G जो कि आपने इसी वेबसाइट से आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म G मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपने इसको फिल कर लेना है। फिल करके आपने अपने पास इसको रख लेना है। और 13 जो नंबर है इसमें आपका आता है ओरिजिनल कॉपी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि अगर आपने डी फार्मा की है तो वो
सर्टिफिकेट है जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। और अगर आपने बी फार्मा की है तो आपका ऐसे भी चल जाएगा। और अगर आपका कोई गैप पीरियड है डिप्लोमा या डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान, तो उसके लिए भी आपने एक एफिडेविट तैयार करना है जिसमें कि मेंशन होना चाहिए कि क्या कारण रहा है कि आपने इस दौरान गैप लिया है, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए मजिस्ट्रेट से। तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपने उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल की ऑफिस जो कि देहरादून में है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ समय के अंतराल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।